प्रेज़ खुदावंद की खूबसूरत और फ़तह नाम लुबना गिल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। और नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मैसेज को सुनते हैं, अच्छा फ़ीडबैक देते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करें। और इसी तरह आज भी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो नबूवत के बारे में है। जैसे कि आप जानते कि लास्ट टाइम मैंने जो बात की थी वो निजात के बारे में, कि निजात हम कैसे पा सकते हैं। और आज हम नबूवत के टॉपिक पर बात करेंगे। अब अगर देखा जाए तो ये अमूस उसका 3 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है कि खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपने भेद अपने हम खिदमत गुजार नबियों पर पहले इश्कारा ना करें। और याद रखें कि जब भी खुदा ने कोई काम करना हो, खुदा बताए बगैर नहीं करता, बल्कि पहले ही वो बता देता है ताकि लोग तौबा करें और अपनी ज़िंदगियों को बचा लें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से तौबा भी नहीं करते, गुनाह में गिरे रहते हैं और अपनी ज़िंदगियों को खो देते हैं। अब देखिए कि खुदा अपना कलाम अभी भी इश्कार करता है अपने बंदों के ज़रिए। और अगर वो पास्टर है या पास्टर नहीं भी है, और अगर आम आदमी अगर उसकी रफ़ाकत खुदा के साथ होगी तो क्या है कि खुदा उसके साथ भी हम कलाम होगा। खुदा वो काम जो भी हुआ नहीं होने वाला है, खुदा पहले अपने बंदों को इशारा करता है। और जब वो उससे बात करता है तो उसको बता देता है कि यहाँ पर ये काम होना है। तो अपने लोगों तक अपील करो ताकि लोग अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकें। अब देखिए कि बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से खो देते हैं। आप कुछ दिनों पहले की बात है, आप जानते हैं कि तुर्की में कितना बुरी तरह से ज़लज़ला आया था। तो क्या खुदा ने बगैर बताए वहाँ भेजा था? नहीं, खुदा ने बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनको बता दिया था कि ये तुर्की में, अब इसराइल में ऐसी जगहों पर खुदा रोया में बता देता है। अब देखिए जब वो दुआ करते हैं तो पाक रूह उनमें काम करता हुआ नज़र आता है, जो उनको बता देता है कि इस जगह की एक पेशन गोई करो। और खुदा उनके साथ हम कलाम होता है और वो बता देते हैं। हम देखते हैं कि अभी ये काम हुआ नहीं था तुर्की में, इतना बुरी तरह से ज़लज़ला, कितने हज़ारों की तादाद में लोगों की जानें चली गई थी। तो क्या है कि आप याद रखें कि खुदा पाक है, खुदा की आंखें पाक है और खुदा बदी को नहीं देख सकता। जहाँ पर बदी हो, गुनाह हो, तो क्या है कि वहाँ पर खुदा का कहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने पहले ही ये पेशन गोई पूरी पहले ही बता दी थी। अभी वो जनवरी का माह था, लेकिन उसने कहा था कि फरवरी में ये तुर्की में बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा। तो ऐसा ही हुआ। और अगर वहाँ के लोग पूरी तरह से तौबा कर लेते, अगर वो दुआ नहीं करते, दुआ करनी शुरू कर देते, तौबा कर लेते, तो शायद वहाँ से लोग बच सकते। लेकिन देखिए कि गुनाह बढ़ जाते तो खुदा का कहर भी वहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए हमें पूरी तरह से तौबा करनी चाहिए। वक्त है कि वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि क़यामत आ चुकी है। और देखें कि जब से नूह से खुदा ने कलाम किया तो खुदा ने नूह को कहा कि कश्ती बनाओ, और खुदा नूह ने पता नहीं कितनी बार मनादी की होगी। वहाँ के लोगों ने अभी तौबा नहीं की थी और लोग उसका मजाक उड़ाते थे। जब तूफ़ान आ गए तो क्या है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से खो दी। और अगर वो तौबा कर लेते, पूरी तरह से गुनाहों से पाक हो जाते, बुत परस्ती ना करते, तो क्या है कि वो लोग बच सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ही खो दी। और हम देखते हैं कि इसी तरह जब खुदा ने यूना नबी से कलाम किया, यूना को कहा था, तो ये देखें कि ये पेशन गोई है जो खुदा पूरी अपने बंदों के वसीला से करता है। और यूना जब नैनवा शहर गया तो वहाँ पर उसने अनाउंसमेंट किया कि 40 रोज़ के बाद नैनवा शहर तबाह हो जाएगा। अब देखिए कि उनके क्या रद्द-ए-अमल था। आप जानते हैं कि वहाँ का जो बादशाह था उसने क्या किया कि फ़ौरी तौर पर तौबा के अपने गुनाहों से उसने ऐलान कर दिया अपने कि हर एक बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, जानवर तक रोज़े रखवा दिए ताकि हम अपने खुदा के आगे अपने गुनाहों का इकरार करें, गिरफ़्तारी करें। खुदा हमारी गिरफ़्तारी को देकर हमें माफ़ करे और हमारे शहर को बचाए, शहर पर जो तूफ़ान भेजने वाला है उससे हाथ रोक ले। अब देखिए कि खुदा रहम का खुदा है। वो इतना सख्त नहीं है कि अगर वो अगर झुक के दुआ भी करें तो खुदा फिर भी उनकी दुआ का जवाब ना दे सके। अब देखिए खुदा ने उनकी दुआ का जवाब दिया। खुदा ने देख लिया कि वो मेरे आगे झुके हुए हैं। तो इसी तरह हमें भी ज़रूरत है। देखिए कि वो नूह के ज़माने के लोगों की तरह अहमक नहीं ठहरे, बल्कि एक दानिशमंद ठहरे कि जिन्होंने कलाम को सुना और फ़ौरी तौर पर तौबा की और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील किया और खुदा पर ईमान लाए और हर तरह के बदी से अपने आप को दूर रखा। तो खुदा ने क्या किया, उनके शहर को तबाह होने से बचा लिया। अब देखिए कि हालात आपके सामने ही है कि दिन ब दिन जैसी दुनिया तरक्की करती जा रही है, बदी बढ़ती जा रही है और हालात भी संगीन होते जा रहे हैं। कभी ज़लज़ले आ रहे हैं, कभी तूफ़ान आ रहे हैं, कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कभी सैलाब आ रही है। ये सब क्या है? ये खुदा का कहर है लोगों पर और हमें पूरी तरह से तौबा करनी चाहिए। अब देखिए
کہ یہ جو ہے یہ نبوتیں ہیں جو خدا پہلے ہی اپنے بندوں پر اشارہ کرتا ہے، اور لوگ پھر خدا کے بندے پھر آگے لوگوں تک شیئر کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ توبہ کریں۔ اگر ہم نوح کے زمانے کے لوگوں کی مدد سن کر بس برکت پاتے ہیں اور سن کر عمل نہیں کرتے، تو پھر یہ زندگی اپنے ہاتھوں سے ہم بھی نوح کے زمانے کی طرح کے کھو دیں گے، اور پھر ہم ان 5 بیوقوف قواریوں کے مانند بنیں گے۔ اور اگر ہم سنتے ہیں جیسے کوئی پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہ کام ہونے ہے، تو ہمیں پوری طرح سے توبہ کر لینی چاہیے، اور ہمیں نینوا شہر کے مانند بن جانا چاہیے، جنہوں نے سن لیا اور توبہ کی اور اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں میں کھونے سے بچا لی۔ اور اب دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پر جیسے دیکھا جائے تو پرانے نامہ میں بہت سی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور نئی نامہ میں اتنی نہیں جتنی کہ پرانے نامہ میں کی گئی ہے۔ اور پرانے نامہ میں جو کی گئی ہے، ہم دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کے بارے میں ہی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور دیکھیں کہ ایک اور پیشن گوئی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی، جو یسوع مسیح کے منہ کے ارشاد ہوئے ہیں یہ الفاظ، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ لوکا 19 باب اس کی 43 سے 44 آیت کہتی ہے، کیونکہ وہ دن آئیں گے وہ تجھ پر دن آئیں گے، اور تیرے دشمن اور تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو تیرے بچوں کو جو تجھ میں کہیں پتھر پر پتھر باقی نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ اب دیکھیں کہ یہ پیشن گوئی یسوع مسیح نے یروشلم کی تباہی کے بارے میں پیش کی تھی، اور یہ پیشن گوئی ہے جو یسوع مسیح نے پیش کی۔ اب اس نبوت کی 40 سال بعد 70 عیسوی کے قریب تیتس اور رومی حکمران نے یروشلم کو تباہ کر دیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جو یسوع مسیح نے بیان کیا تھا، اور یہ کیا ہے، یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی؟ 40 سال کے بعد۔ اب 40 سال کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رومی حکومت تھی یروشلم پر قبضہ کیا، تو انہوں نے تمام بچے بوڑھے نوجوانوں کو اور یہاں تک کہ عمارتیں تباہ برباد کر دی، اور ایک بھی پتھر پر پتھر باقی نہ بچا۔ اس سے بڑھ کر بہت سی جگہوں پر جو ہے نبوتیں جو یسوع مسیح کے بارے میں پیش کی گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے جو پہلے نبوت کی گئی تھی وہ پیدائش اس کا 3 باب اس کی 15 آیت میں مینشن کیا گیا ہے، اور وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا۔ جب اس نے سانپ پر لعنت کی تو کہا کہ میں تیری اور عورت کے درمیان اور تیری نسل عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو عورت بیان کی گئی ہے وہ اسرائیل کو ظاہر کرتی ہے، اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت سے پیدا ہو، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ یہ اس لیے کیونکہ اس میں روحانی مطلب پایا جاتا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ 12 باب اور اس کی 5 آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ایک بیٹا جنے گی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کی تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اب یہ یسوع کی گواہی دیتا ہے جو عورت سے پیدا ہوا، جو اسرائیل کے لوگوں میں ہے۔ ہم دیکھیں یسایہ 7 باب اور اس کی 14 آیت میں بیان ہے، لیکن یہ بھی پیشن گوئی ہے جو ابھی خدا یسوع مسیح کی آمد سے پہلے ہی بیان کی گئی تھی۔ ابھی یسوع مسیح نہیں آیا تھا، پیدا نہیں ہوا تھا جب یہ پہلے پیشن گوئی کی گئی۔ یسایہ 7 باب اس کی 14 کہتی ہے، لیکن خداوند تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھ ایک واری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام عمانویل رکھیں گے۔ اب دیکھیں میکا 5 باب اور اس کی 2 آیت بھی کہتی ہے، اے بیت الحم اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں سے شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں ایک شخص نکلے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی وہ شخص خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہی، جیسے آپ جانتے کہ اس کے بارے میں مینشن کیا گیا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا آنے کا مطلب کیا تھا، کہ اس کا پیدا ہونا، اور پھر اس کا معجزہ کرنا، پھر اس کا مردوں مصلوب ہونا، پھر زندہ کیا جانا۔ یہ ایک خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہیں جو پہلے سے ہی نبوتیں کی گئی تھی پرانے نامہ میں، جو کہ اس کی خدمت کے بارے میں تو وہ پوری ہو گئی اور ہو بھی رہی ہیں، اور ابھی ایسی بھی بہت سی نبوتیں جو خدا ابھی بھی اپنے آدموں کے وسیلہ سے پوری کر رہا ہے۔ اگر آیات دیکھیں تو بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں، یرمیہ پر، یسایہ پر، زبور میں، اور بھی بہت سی جگہوں پر، زکریا میں بہت سی نبوتیں ہیں جو یسوع مسیح کے بارے میں اشارہ کرتی ہیں، اور وہ پوری ہوئی
होती हुई हमें नज़र भी आई है। अब देखिए कि आज भी खुदा अपने हाथों का इस्तेमाल करता है। देखिए कि बदी बढ़ गई है, बहुत से लोग गुनाह में गिरे हैं और खुदा अपने बंदों को इस कलाम के लिए इस्तेमाल करता है। और जहाँ पे कहर आना हो तो खुदा बताए बगैर नहीं भेजता, बल्कि पहले ही उसको बता देता है ताकि वो पूरी तरह से तौबा करे। और जब हम तौबा करते हैं तो क्या है कि फिर वो कहर जो है वो उससे बच सकते हैं। और हमें दानिशमंद 5 अक्लमंद कवारियों की मानद बनना है, ना कि बेवकूफ़। अगर आप अभी तक तौबा नहीं की, अगर खुदा के घर में नहीं आते, अगर आप दहियकी नहीं देते और अगर आप खुदा के दिन को पाक नहीं मानते, तो याद रखें कि फिर खुदा की लानत आप जैसे लोगों पर होती है कि आप खुदा के घर में भी आकर उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो आप चाहे 10 साल से 20 साल से भी क्यों ना आते हो, तो फिर खुदा के घर में आपका आना बेकार है। क्योंकि हमारे लिए चाहिए कि जब भी हम कोई नई बात सीख कर जाते तो उसके ऊपर अमल करें, उस पर तौबा कर सकें और गुनाहों का इकरार कर सकें और दिन ब दिन अपने ईमान को कमज़ोर से कामिल ईमान तक लाना है, ताकि पूरी तरह से तौबा करके खुदा के आगे गिरफ्तारी करें। और जब आप दही की देंगे, अपना 10वां हिस्सा देंगे, खुदा के दिन को पाक मानेंगे, याद रखें कि वो खुदा की हिफाजत में रहता है। एक तो खुदा आपको बरकत देता है, दूसरा आपको हर तरह के तूफ़ान रुकावटों से बचा के रखता है और खुदा आपको मुबारक व बरकत रखता है। इस दुनिया में भी बरकत पाएंगे और आसमान पर भी। और इस दुनिया पर खुदा फिर आपको एक बरकत नेमतों से सरफराज करेगा, हर तरह की बीमारी लानतों से दूर करेगा। और जब हम खुदा के हुक्मों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, और अगर खुदा का खादम कोई भी या कोई आम चाहे वो इंसान हो, अगर उसकी हिफाजत पूरी तरह से खुदा के साथ हो, तो एक आम आदमी बेटा बेटी पर भी खुदा अपनी नबूवत को पेश करता है, पेशन गोई को करता है, ताकि वो अपने लोगों तक शेयर कर सके। और जब हम देखते हैं कि वो खुदा के साथ रफ़ाकत में दुआ में है, तो खुदा उनसे कलाम लेता है और उनसे करता भी है। और हमें पूरी तरह से तौबा कर लेनी चाहिए। अब देखिए कि खुदा कितना अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। प्रोफेट बचिंदर सिंह को इतनी ज़्यादा खुदा ने बरकत दे रखी है कि वो काम जो हुआ नहीं लेकिन होने वाला है, वो पहले ही बता देता है कि ये तूफ़ान आने वाला है। तो हमें पूरी तरह से तौबा कर लेनी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए और ताकि खुदा की गिरफ्तारी करनी चाहिए, ताकि नैनवा नबी की तरह नैनवा जो बादशाह था उसकी मानद बन जाए, ताकि वो जिससे उन्होंने तौबा किया, अपने शहर को बचा लिया। अगर ये तूफ़ान अगर खुदा ना हाथ सके, अगर वो कहे कि ये पाकिस्तान में आएगा, तो फिर क्या हाल होगा। और आप जानते हैं कि पिछले कुछ माह पहले कितना सैलाब आए थे, कितनी रुकावटें आई थी, फसलें तबाह बर्बाद हो गई थी। और ये नई नई आफतें आ रही हैं, ये पहले ही खुदा बता देता है। तो हमें पूरी से तौबा करनी चाहिए, ताकि जो आने वाली आफत है हम उसको अपने गुनाहों का इकरार करके खुदा की गिरफ्तारी करके से फिर रोक सकें। और हमें रोकने की ज़रूरत है, ना कि हम सुनकर ही इग्नोर कर सके। हमें इग्नोर नहीं करना बल्कि पूरी तरह से अमल करना है, ताकि खुदा ये तूफ़ान जो आने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। वो तब रोक सकते हैं जब हम पूरी वफादारी के साथ खुदा के आगे गिरफ्तारी करेंगे, रोज़े रखेंगे और खुदा के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मेरी इन बातों की वजह से खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।